Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th, subject SST, Political Science, topic Arguments for Democracy, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ा था आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी कि लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, अर्थात लोकतंत्र कैसे अच्छा शासन है। देखिए इस चैप्टर में इस जो टॉपिक है आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में, इसमें एक चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है कि चाइना के अंदर 1958 और 69 में क्या है कि फेमाइन हो जाता है, फेमाइन अकाल हो जाता है। तो अकाल से आगे वहाँ लगभग 3 करोड़ लोग मारे जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसका कंपेयर कर रहा है कि इंडिया से, कि इंडिया में अकाल तो नहीं हुआ, लेकिन इंडिया को कहते हैं कि उसका जब चाइना में अकाल पड़ा तो इंडिया का भी उससे प्रभाव पड़ा। लेकिन ये भी बात है कि इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी की तरह चाइना में नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो मल्टीपर्पज पार्टी है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है, जबकि चाइना में सिंगल पार्टी है, क्योंकि वहाँ विपक्ष पार्टी नहीं है। इसलिए इसमें बताया है कि अगर इंडिया की तरह वहाँ पर भी मल्टीपर्पज पार्टी होती तो ऐसी कंडीशन नहीं होती। देखिए क्या बताया इसमें, आइए इसको रीडिंग करते हैं। चाइनाज फैमिली ऑफ द 1958-1961 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। कह रहे हैं कि विश्व के इतिहास में 1958 और 1961 में चाइना में एक भयंकर अकाल पड़ा। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन, लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए ड्यूरिंग दोज डे। इन दिनों इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना, कि उस समय भारत की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी। यट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमिन ऑफ द काइंड चाइना है, जबकि इंडिया में चाइना की तरह कोई अकाल नहीं पड़ा था। इकोनॉमिस्ट थिंक, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री यानी कि सोचते हैं, अर्थशास्त्री बताते हैं दैट वाज ए रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज। कह रहा कि चाइना और इंडिया के अंदर यानी कि वहाँ अलग अलग गवर्नमेंट्स की पॉलिसी है, जिसके कारण ऐसा हुआ। द एक्सिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू फूड सिक्योरिटी इन ए वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिडंट नॉट। जैसे इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, अगर कहीं पर अकाल पड़ जाता है तो वे तो खाद्य सुरक्षा के लिए ऐसी पॉलिसी बनाती है, नीति बनाती है कि हाँ सब व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा मिले, खाद्य मिले। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बना। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमिन हैज एवर टेकन प्लेस इन एन द इंडिपेंडेंट एंड द डेमोक्रेटिक कंट्री इफ चाइना टू हैड द मल्टी पार्टी इलेक्शन। देखिए इसमें बताया कि जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि वहाँ पर जो अकाल पड़ा है, तो उसने बताया कि किस प्रकार से वहाँ दोनों देश की डेमोक्रेटिक है, चाइना भी और इंडिया भी, लेकिन वहाँ का जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इफ चाइना टू हैड द मल्टी पार्टी इलेक्शन एंड द अपोजिशन पार्टी हैड ए प्रेस फ्री टू द क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इट द नो मैनी पीपल मे नॉट बी डाइड इन द फेमिन। कह रहा है कि चाइना के अंदर के कोई ना विपक्षी नहीं है। अगर चीन के अंदर भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती ना, तो विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाले स्वतंत्र मीडिया होती, तो इससे सारे लोग ना भूख से नहीं मर सकते। तो वहां पर ऐसा तो है नहीं, वहां ऐसा नहीं है, तो इसलिए बताया। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। द एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज द कंसिडर्ड द बेस्ट form of the government. Democracy is better than the any other form of government in the responding to the needs of the people. A non-democratic government may and can respond to the people's need, but it all the depend on the wishes of the people who rules. If the rules don't want to, they do not have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that the rulers
rulers have to attend the needs of the people. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of the government. ये इसकी मेन फीचर्स निकल कर आई है. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. तो इसे बताया कि जैसे इसमें एक एग्जाम्पल बताया है कि लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक बहुत स्पष्ट ढंग के सामने आती है कि लोगों को जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से यानी बेहतर है. और गैर लोकतांत्रिक जो सरकार है ना, नॉन डेमोक्रेटिक सरकार, लोगों की जरूरत पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी. यस सब ना क्या होता है, सरकार चलाने वाले की मर्जी पर निर्भर करता है कि कैसे होता है. अगर जैसे कोई भी वहां का शासक है को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनकी लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत भी नहीं है. पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे. इसलिए हमें कहा कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. अर्थात लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है. तो इस प्रकार से ये उसने बताया. नेक्स्ट कह रहा है कि देयर इज द अनदर रीजन व्हाई द डेमोक्रेटिक शुड लीड टू द बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड द डिस्कशन. ए डेमोक्रेटिक डिसीजन the always the involves many person discussion and the meeting. When a number of people put their heads together they are able to point out the possible mistakes in any decision. This take times but there is a big advantage in taking time over important decision. This reduces the changes of the race or the irresponsible decision. Thus democracy improve the quality of decision making. अगला जिसमें बता रहा है, जैसे इसमें कह रहा है कि जो हमारा नॉन डेमोक्रेटिक है, गैर लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक जो सरकार है ना कि बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है. कैसे? लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसों से है कि लोकतांत्रिक जो फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं. अगर किसी मसले पर लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियां और गुंजाइश कम हो जाती है. इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने में ना लाभ भी है. इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना बढ़ती. कहने का मीनिंग है कि अगर लोकतंत्र सरकार में ज़्यादा समय लगता है, मीटिंग होती है, डिसीजन जाता है तो उसमें निर्णय सही होता है. इस प्रकार हम कह सकते हैं ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए मैटर. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. हम ये कह सकते हैं इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है. जो बेहतर निर्णय है उसको लेने की संभावना बढ़ाता है. नेक्स्ट इसका जो टॉपिक बता रहा है उसमें क्या है, दिस इज द रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट्स. डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू द डील विद द डिफरेंस एनी कन्फ्लिक्ट. अगला बताया है इसी से जुड़ा तीसरा तर्क है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है. अगर आपस में कोई मतभेद हो जाते हैं, लोकतंत्र में अगर आपस में कोई मतभेद हो जाते हैं, टकराव हो जाते हैं तो उसको संभालने का तरीका भी उपलब्ध कराता है. जैसे इन एनी सोसाइटी पीपल आर द बाउंड टू हैव द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन एंड द इंटरेस्ट इन दीज डिफरेंस आर द particularly sharp in a country like the our which has and the amazing social diversity. People belong to different regions, speak different language, practice different religions and have the different caste. They look at the world very differently and have different preference. The preference of the one group can clash with those of the other group. How do we resolve such a conflict?
the conflict can be solved by the brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its the terms, and the other will have to expect that, but that would help to resentment and the unhappiness. Different groups may not be able to live together for long in such a way. Democracy provides the only peaceful solution in this problem. In democracy, no one is a permanent winner. No one is a permanent loser. Different groups can live with one another peacefully in a diverse country like India. Democracy keeps our country together. अब देखिए इसमें भी बताया कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने कम करता है। किसी भी समाज में लोगों को हित को विचार में अंतर ही होगा। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाला देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। जैसे अलग अलग इलाके में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, कोई अलग अलग धार्मिक मानता है, कोई जाति है ना, जाति भी दुनिया से ये सभी अलग अलग दृष्टि से देखते हैं और उनकी पसंद भी अंतर भी अलग अलग है। तो एक समूह की पसंद दूसरे समूह की पसंद से टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इन ताकतों के बल पर सुलझाया जा सकता है कि जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगी। ऐसी स्थिति में विभिन्न समुदाय ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकेंगे। अर्थात लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान है। कहने का मीनिंग है इसमें है कि अगर जैसे कोई क्षेत्र है, डाइवर्सिटी कंट्री, जैसे भारत देश में तो विभिन्न जाति है, धर्म है, संप्रदाय के निवास कर रहे हैं, तो इनको सबको टकराव को कम करने के लिए कौन सी है? डेमोक्रेसी। हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए। ये इसमें बताया। नेक्स्ट बताया कि these three arguments were about the effect of the democracy on the quality of government and the social life, but the strongest arguments for the democracy is not about what democracy does to the governments, it is about what democracy does to the citizen. Even if democracy does not bring about better decision and the accountable government, it is still better than other form of government. डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। देखो कितना अच्छा बताया है कि डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। एज वी डिस्कस द अबव, द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल क्वालिटी ऑन ए रिकॉग्नाइज दैट द poorest and the least educated has the same status as the rich, and the educated people are not subjects of the ruler. They are the rulers themselves. Even when they make mistake, they are the responsible for their conduct. ये इसमें बताया कि बेहतर सरकार, अभी जैसे बता रहा है इसमें, इसके अंदर कितना अच्छा बताया है कि बेहतर जो सरकार है ना और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से तीन तरह के लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे जो मजबूत जो तरक है ना, उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तरक लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्तों का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वे किसी भी व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार अर्थात रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चलाने का काम भी हो, तब भी एक दूसरे से बेहतर है। इसलिए ये कहा गया है, क्या कहा गया कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये क्या बढ़ाता है? सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी दर्जा दिया जाता है। कितनी अच्छी बात है कि जो गरीब हो या अनपढ़ व्यक्ति हो उसको भी दर्जा दिया जाता है। यहाँ गरीब को दर्जा दिया जाता है और अमीर हो चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को भी, लोग किसी भी प्रजा न होकर खुद अपने शासक है, अगर ये गलतियां करते हैं तब भी
वे खुद इसके लिए क्या होते हैं, एक अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं। लास्ट इसकी जो हमारा जो मेरिट्स है, फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू द करेक्ट इट ऑन मिस्टेक। सबसे अच्छी बात इसमें बताया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। भाई लोकतंत्र में तो गलती ठीक करने का अवसर मिलता है, लेकिन तानाशाही शासन में, मोनार्की शासन में, डिक्टेटरशिप शासन में ऐसा नहीं होता है, नहीं होता ना। इसलिए बताया इसमें, एज वी सो द अबव देयर इज द नो गारंटेड दैट द मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन द डेमोक्रेसी, नॉन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कैन द गारंटेड दैट द advantage in a democracy is that such the mistake cannot be the hidden for the long. There is a space of the public discussion on these mistakes and there is room for the correction. Either the rulers have to the change their decision or the rulers can be changed. These cannot happen in a non-democratic government. इसमें था कि जैसे कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती, किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि इस मामले लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं रखा जा सकता और गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में, फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश में। इसका मतलब यह है कि यह तो समूह, जो शासक समूह अपना फैसला बदलने या शासक समूह को बदला जा सकता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है। फिर कह रहा देखिए, ऐसा उसमें हो सकता है, उसमें नहीं हो सकता। फिर क्या कह रहा है इसमें, लेट अस सम इट अप द डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अप द एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम बट इट इज द क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। इट ऑफर बेटर चेंज ऑफ ए गुड डिसीजन। इट इज लाइकली टू द रेस्पेक्ट पीपल्स own wishes and allow the different kinds of the people to live together even when it fails to do some of these things. It allow a way of the correcting its mistake and offer more dignity to the all citizens. That is why democracy is considered the best form of the government. चले अब हम इस चर्चा में बिल्कुल सही कहते हैं। आगे हम कह सकते हैं कि सारांश में कि लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता और ना ही सभी समस्या का समाधान है, लेकिन ये साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है। अर्थात मोनार्की और तानाशाही शासन से बहुत अच्छा शासन, जिसे हम जानते हैं दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है, यह अच्छे फैसले के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की इच्छा समान है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है, तब भी इसमें गलतियां सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना गया है। हम कह सकते हैं कि और शासन व्यवस्था से कहीं अच्छा शासन है हमारा लोकतंत्र जो शासन है, अच्छा शासन व्यवस्था, और ऐसा शासन व्यवस्था नहीं है। लास्ट हमारा जो टॉपिक्स है वे बॉर्डर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बॉर्डर मीनिंग वही है डेमोक्रेसी की, कोई ज्यादा नहीं है कि जो जनता का जो शासन है, वे जो शासन है ना, वे ही हमारा एक क्या है, एक शासन है। जैसे इसमें बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में 2 पॉइंट्स बताते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज द फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। अर्थात आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबके साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। दूसरा है, इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा और योग और कौशल नहीं होता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की किस प्रकार से हमने इसकी पढ़ा, इसको समझा, और ये इसकी मेन इसकी वे थी।
इन कथनों से ये सोच लगा कि हाँ डेमोक्रेसी एक अच्छा शासन व्यवस्था हमारा है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, ये चैप्टर कंप्लीट है और इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से लर्न करना, समझना, और नेक्स्ट वीडियो है इसके क्वेश्चन आंसर आपको करा देंगे। तो ये था डेमोक्रेसी के पक्ष में, फेयर में इसके लॉजिक। ओके, थैंक यू।